जय हिंद, जय भारत। अभी हम आपको बता रहे हैं गोलीय दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो अभी जो हम बता रहे हैं आपको अवतल दर्पण में क्वेश्चन आएगा कि अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब F बराबर r/2। समझिए, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर r/2। ठीक है, चलिए इसके लिए हमको ये जरूरत है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक समतल दर्पण है, ये देखिए, ये आपतित किरण आया, दर्पण से टकराया और टकराने के बाद निकल गया, और एक अभिलंब। तो कहता है खींचा गया अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब एक ही पॉइंट पर है। दूसरा कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो कोण है, ये कोण आपतन कोण कहलाता है और ये कोण परावर्तन कोण कहलाता है, ये लंब कहलाता है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, एकदम ये नियम है। ठीक है, इसी नियम के सहारे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल, एकदम इसे याद कर लीजिएगा, आया नहीं तो आएगा, कई बार आ चुका है, हो सकता है आपको भी आ जाए। तो सिद्ध करना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फिगर तो यहां हम दे रखे हैं, फिगर आपको समझा दे। देखिए ये डॉट लाइन है, ये डॉट लाइन से डिस्टेंस दिखाया गया है। ये डिस्टेंस जो दिखाने का नियम है हमने पूरा फॉलो किया है, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एरो वगैरह सब ढंग से देना है। तो मान लिया कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये दर्पण है, कैसा दर्पण है, अवतल, M अवतल दर्पण है। ठीक है, माना कि M एक अवतल दर्पण है जिसका ये मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, जिसका मुख्य अक्ष Px एवं दर्पण का ध्रुव माने पोल, ध्रुव P है। अब क्या कर रहा है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण चलेगा, दर्पण से टकराया और टकराने के बाद फोकस से होता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, नाम दिए हैं AB। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण AB दर्पण के बिंदु B से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के F से होते हुए निकल जाती है। यहाँ आया, टकराया और निकल गया, या परावर्तित हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से F से होते हुए निकल जाती है। ठीक है, यहां से देखिए नाप, यहां से अगर ये 2 सेंटीमीटर लिए हैं तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, एकदम क्लियर, वरना फिगर गलत लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर ये अढ़ाई लिया तो इसे भी अढ़ाई लीजिए। अब इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो यह हुआ आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और अब बच गया आपतन बिंदु पर अभिलंब। चलिए जाती है वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C तथा CB अभिलंब है। अब चलिए,
तो अब यह हो गया, माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष px एवं दर्पण का ध्रुव p है। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण AB दर्पण से के बिंदु B से परावर्तित होकर f से होते मुख्य अक्ष के f से होते हुए निकल जाती है। वक्रता केंद्र C तथा CB अभिलंब है। हमने बताया ये डिस्टेंस एकदम इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रहे। अब हमने PF को क्या माना है, चलिए लिख दीजिए, PF बराबर छोटा f PC बराबर R, ये हमने मान लिया में लिख दिया है। इतना सिंपल है जो आप इसे सोच भी नहीं सकते हैं कि हवा में ही उड़ गया। देखिए कैसे हवा में उड़ गया। बताइए अभी आप पढ़ें उसके हिसाब से ये दोनों कोण क्या होंगे, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होता है, यानी कोण ABC। तो लिखेंगे कहां से, परावर्तन के नियम से कोण ABC, कोण ABC बराबर होगा, देखिए ABC यानी ये कोण बराबर होगा ये कोण का, इस कोण का नाम है CBF, कोण CBF। एकदम नजर रखिए, नंबर फर्स्ट है जी। जब दो समानांतर रेखा को कोई रेखा काटे तो एकांतर कोण भी तो बराबर होता है। तो हमने देखा ये दोनों रेखा समानांतर था, तो बताइए ये कोण और ये कोण कैसा कोण हुआ, एकांतर हुआ। AB कोण ABC, इसके बाद कोण ABC बराबर होगा कोण BCF, एकांतर लिख देंगे, एकांतर कोण BCF। अब एकांतर निकले से पता चल गया कि समानांतर होगा तो हो गया। चलिए फिर एक बार फिर से एकदम हईजे प्रूफ हो गया, हमको आगे कुछ कहने का जरूरत नहीं है। पहला बताइए ये दोनों कोण बराबर हुआ कि नहीं, तो हम परावर्तन के नियम से दोनों में हमने सही का निशान लगा दिया। अच्छा भैया ये दोनों रेखा समानांतर है तो ये एकांतर कोण इसके बराबर हुआ कि नहीं, तो यहाँ सही का निशान लगाए तो यहाँ भी सही का निशान लगा दीजिए, हो गया। अब देखिए ना क्या मिला आपको पता चल रहा है कि हई दोनों कोण बराबर है। देखिए इसको हटाइए, यहाँ से हटाइए। अब देखिए ये पता चल रहा है कि दोनों कोण बराबर है। ये त्रिभुज में फटाक से घुस जाइए, इस त्रिभुज में, ठीक है, ये त्रिभुज में घुस जाइए और देखिए हो क्या रहा है, ये त्रिभुज में दोनों कोण बराबर हो रहे हैं। तो जब किसी त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हो जाए तो दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी समीकरण एक तथा दूसरे, समीकरण एक तथा दूसरे। अब क्या करना है, देखिए एक तथा दूसरे दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो हमने फिर से एक बार ये कोण परावर्तन के नियम से हमने ये दोनों कोण को बराबर किया। चलिए पहला हो गया, एकांतर कोण के हिसाब से ये दोनों कोण को बराबर किया। चलिए दूसरा हो गया, फर्स्ट सेकंड से हमने पाया कि लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होगा, यानी आया कोण CBF बराबर कोण BCF। अब आइए त्रिभुज BCF में, ये कोण BCF में हमने ऐसा पाया त्रिभुज में घुसे तो कि ये दोनों कोण बराबर है। तो दोनों कोण बराबर है तो समान कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, चूंकि कोण CBF बराबर कोण BCF, परंतु समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, इसीलिए कोण बराबर है तो ये दोनों भुजा बराबर होगा, इसीलिए CF बराबर होगा BF, परंतु B, P के काफी निकट है, इसीलिए
CF बराबर BF। अब B जब P के निकट है तो BF के जगह PF हो जाएगा, CF बराबर PF होगा। क्यों भाई? क्योंकि छोटे द्वारक के दर्पण हैं। तो छोटे द्वारक के दर्पण हैं, इसलिए कोई बहुत बड़ा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। फिर से एक बार, ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजा बराबर होंगे। दोनों भुजा बराबर यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद B P के काफी निकट है, तो जहाँ CF है अब BF, तो CF अब BF ना लिख के लिखेंगे PF, तो CF बराबर PF। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। हमने देखा ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये कोण इसके बराबर आ गया। तो ये दोनों कोण बराबर है, तो त्रिभुज में नियम कहता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो समान कोण के सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। तो ये दोनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब CF दूरी और BF दूरी भी बराबर होगा, CF बराबर BF। लेकिन BP के काफी निकट है, तो जहाँ BF है वहाँ PF कर देंगे। देखिए जहाँ BF है वहाँ PF, CF जस्ट के तस। अब हम पूरा दूरी PC में लेते हैं, PC, तब PC दो भाग में है, PF प्लस CF, PF प्लस CF। PC बराबर PF को तो हम माने हुए, PC को तो F माने हुए, CF को कुछ माने हैं नहीं ना। CF PF के बराबर है, हम इसको नंबर दे देते हैं 3। CF किसके बराबर है? PF के, तो यहाँ PF लिख देंगे। देखना है तो देखिए फ्रॉम थर्ड में आप PC, एक PF है एक PF, क्या PF? 2PF। आप PC को बोलते R बराबर 2, आप PF को बोलते छोटा f, तो ये हो रह सकता है R बराबर 2F सिद्ध करने के लिए, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, यही R गुना में 2 नीचे जाके भागा में, यही आपको आ गया F बराबर R/2, F इधर R/2 इधर, फुल स्टॉप, प्रूफ्ड। यही सिद्ध हुआ गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब आपको ये कंप्लीट कर दिए, अब अगला दिन फिर आगे आप इसे एकदम कंप्लीट कर लेंगे तो आगे का प्रूफ काफ़ी आसान होगा। शुभकामनाएं।